डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज है ना, मैं 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण जो रेखा वाले समीकरण होते हैं, जो एक्स वाई में जिनको लिखते हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण रेखा का होता है एक्स वाई वाला, और जो वैसे समीकरण होते हैं वक्र वाले समीकरण, वो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले होते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई वाले जो समीकरण होते हैं वो रेखा के समीकरण है, इसीलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है इसमें, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए रैखिक समीकरण लिखिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना किसकी, नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत बराबर x है और कलम की कीमत इसकी कीमत हमने मान ली y, ठीक है। अब शर्तानुसार एक कलम की कीमत 2 गुनी है, नोटबुक की कीमत से कलम की कीमत 2 गुनी है, ये लिखा है, तो ये शर्त है। तो शर्तानुसार ये कह रहा है नोटबुक की कीमत, तो नोटबुक x है और कलम y है, ये 2 गुनी है। तो ये 2 गुनी होती है तो इधर 2 का गुणा करते हैं, और ये 2 गुनी होती है तो इसका दूसरी साइड गुणा करते हैं। तो ये 2 गुनी है ना, तो इधर 2 का गुणा करेंगे जब ही बराबर का निशान लग पाएगा। क्लियर है। तो x बराबर 2y आया। अब इसको आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बना, जो कह रहा है ना इस कथन को रैखिक समीकरण में लिखिए, तो ये रैखिक समीकरण में ये लिखा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें दे रखा है, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत सारे, ये कह रहा है रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त करो और प्रत्येक का abc बताओ। देखो, रैखिक समीकरण इसके रूप में व्यक्त करना है। रैखिक समीकरण जो है वो इसके रूप में व्यक्त करना है। इसके रूप में व्यक्त करना है। अब हमें मान लो पहला समीकरण दिया है, पहला दिया है हमारे पास 2x और प्लस 3y। आगे कुछ नहीं लिख रहा, आगे चलो कुछ नहीं लिख रहा तो 0 ही मान लो, ये समझ लो। अब यहाँ पे हो सकता है 4 हो, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट है, तो 4 ही मान लो ये। अब इसको, इस समीकरण को इसके रूप में लिखेंगे तो 4 को भी इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 2x और 3y और -4 बराबर 0। तो ये दूसरा समीकरण बना, और पहला रैखिक समीकरण हमें ये दे रखा है। अब समीकरण 1 की तुलना 2 से कर दो, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना 2 से करने पर तो 2 से करेंगे 1 की तुलना, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे a है, तो a बराबर आएगा 2। y के सामने इधर 3 है, इधर y के सामने b है, तो b बराबर आएगा 3। और c कितना है, अचर संख्या है यहाँ पे -4, तो c बराबर आएगा -4। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो एक क्वेश्चन इसका और बता दूं, इसमें 5-6 क्वेश्चन हैं। तो एक इसका सेकंड वाला देखो, ये है x माइनस y/5 और -10 बराबर 0। तो इस समीकरण को भी आप इसके रूप में पहले करो। तो इसका एलसीएम लिया हमने 5, इस दोनों का लघुत्तम समावर्तक ले लिया, दोनों के गुणा के बराबर। अगर इन दोनों के गुणा के बराबर एलसीएम होता है तो इसका गुणा हम इधर कर देते हैं,
और इसका गुणा इधर कर देते हैं, और ये है ना -10 बराबर 0, या -10 को भी उधर ले जा, बाद में ले आएंगे। चलो इसको उधर ही ले जाते हैं हम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -10 को इधर ले गए, ये इन दोनों का हमने एलसीएम लेके ये बनाया। अब इसका बजगुणा इधर हो जाएगा, तो ये आएगा 5x - y बराबर 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो 50। अब इसको इधर ले आओ वापस, तो 5x - y - 50 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण बनाओ, और पहला हमारे पास ये है ax + by + c बराबर 0। अब पहले समीकरण से दूसरे की तुलना करो। समीकरण 1 की तुलना 2 से करने पर 2 से करेंगे तो क्या आएगा, a यहाँ पे कितना a और यहाँ पे 5, तो a बराबर आएगा 5। b इधर हमारे पास ये b है बाई के सामने वाला, और इधर b, यहाँ बाई के सामने कुछ नहीं है, माइनस लग रहा है तो ये -1, और c इधर c हमारे पास कितना है, ये है, इसकी तुलना कर रहे हैं ना, तो इधर c है -50, तो ये आएगा a बराबर 5, b बराबर -1 और c बराबर -50। ऐसे आपको तुलना करके ये सारे क्वेश्चन करने हैं इसके। और चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं, इसका एक क्वेश्चन और देख लो। ये है ना 6 है, इसमें 6 नहीं 8 क्वेश्चन है, तो इसका 8वां क्वेश्चन देख लो। चलो ये है 5 बराबर 2x, तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2x और +5 बराबर 0। अब y नहीं है, इसमें y नहीं है तो ऐसे लिख दो y +0y लिख दो और +5 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, अब इसकी तुलना करेंगे हम ax by + c बराबर 0। तो समीकरण 1 की तुलना 2 से कर रहे हैं, दो से करने पर, अब समीकरण 1 की तुलना 2 से कर रहे हैं, इसकी तुलना इससे कर रहे हैं, तो a बराबर क्या है यहाँ -2, और b बराबर है इधर 0, और c बराबर है हमारे पास 5। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 4.1 एक्सरसाइज तुम्हारी खत्म हो गई। अब 4.2 देखिए। 4.2 एक्सरसाइज में क्या है, उस टाइप के क्वेश्चन देख लो। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और आप भी छोटे छोटे हो तो किए जाओ प्यार से, हंस हंस के करो क्वेश्चन, बहुत ईजी है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो ये समीकरण दे रखा है y बराबर 3x और +5, ये दे रखा है। ये कह रहा है इसमें से अद्वितीय हल है ये, कि केवल 2 हल हैं, कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखो यहाँ पे देखिए, ये केवल 2 चर वाला एक ही समीकरण है ना, तो इसमें तो आप x बराबर 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 50 रखो, 100 रखो, 200 रखो, 1000 रखो, कुछ भी रख सकते हो। तो इसके बहुत सारे हल होंगे। तो इसका कौन सा आंसर सही है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। वो इसलिए होंगे, मान लो 2 समीकरण होते, एक ये और एक और दूसरा होता, तो फिर ये है कि अद्वितीय हल होता, एक ही हल होता, एक ही जगह काटती रेखाएं दोनों हैं, या फिर एक के ऊपर एक होती तो अनेक हल होते, और एक तीसरी कंडीशन समानांतर होते हैं तो कोई हल नहीं होता। लेकिन ये तो हमें रैखिक समीकरण है ना, 2 चर वाला एक ही दे रखा है, ठीक है।
तो 1 दे रखा है, तो आप x की संख्या चेंज करते रहोगे तो y की संख्या भी चेंज होती रहेंगी, तो इसके अनेकों हल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख पाओगे कि तरह तरह की x के मान रखने पर और अनेक प्रकार की y के मान आएंगे, अतः यह अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल बताओ। जैसे पहला है हमारा 2x + y और बराबर 7। अब ये कह रहा है इसके 4 हल बताइए। 4 हल मतलब जैसे हम यहाँ मान लगा रहे थे ना x के y के, ऐसे ही इसमें 4 बार मान लगाओगे तो 4 निर्देशांक आने चाहिए, ऐसे समझ लो। तो हम क्या करते थे, देखो यहाँ y के सामने कुछ नहीं है तो y को इधर रहने दो, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा y बराबर 7 - 2x। इस 2x को दूसरी साइड लेंगे तो ये आया। ठीक है, अब इसमें x के मान चेंज कर करके रखते रहो तो y के आते रहेंगे। तो पहले हम इसमें x बराबर 0 रख रहे हैं, तो y का मान आएगा 7 - 2 × 0, तो ये 0 हो जाएगा तो 7 आया। अब x बराबर 1 रख रहे हैं इसमें, तो y बराबर होगा 7 - 2 × 1, तो 7 - 2 तो 5 आएगा। अब x बराबर इसमें 2 रख रहे हैं, तो y बराबर आएगा 7 - 2 × 2, x की जगह 2 लगा रहे, तो ये आया भाई 7 - 4, तो ये 3 आएगा। अब x की जगह 3 रख के देख लो, तो y बराबर आएगा 7 - यहाँ 3 लगाओ, तो 2 × 3 तो 7 - 6, तो ये 1 आया। तो इसके 4 हल पूछे तो 4 हल हो गए, ये 4 हल ये हुए भाई। देखो पहला हुआ x का 0 है तो y का 7 है, तो 0 7 ऐसे लिखे जाएगा। x अक्ष है ना भुज होता है, y कोटि होता है, कल बताया था हमने, उसी टाइप का है। अब दूसरा देखिए x 1 है तो y का मान आया 5, तो 1 5। भाई x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, ऐसे समझ लो। अब x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो 2 3, और x का मान 3 है तो y का मान 1 है, तो इसके ये 4 हल आए। ठीक है, और x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। क्लियर? तो ये ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। सेकंड का फर्स्ट बता दिया, चलो लास्ट वाला एक और बता दे रहे हैं। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, तो 3 में से मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। तो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है x बराबर 4y, x बराबर 4y, ये तो x बराबर 4y है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ मान रखते रहो y के, तो x के मान चेंज होके आते रहेंगे। तो इसमें आप है ना y बराबर आप मान लो 0 लगा रहे हो, तो यहाँ पे 0 लगाओगे तो x बराबर आएगा 4 × 0, तो 0 आएगा। 0 का किसी में भी गुणा करें 0 ही आता है, ये तो आपको मालूम है। अब y का मान 1 लगाएंगे तो x का मान यहाँ 1 लगाएंगे तो 4, और इसके बीच में ये गुणा है तो गुणा का निशान लगाते हैं ऐसे, तो 4 आएगा। अब y बराबर हम 2 रख रहे हैं यहाँ पे, तो x का मान 2 यहाँ रखेंगे, तो 4 × 2 तो 8 आएगा। अब y बराबर हम 3 रख रहे हैं यहाँ, तो x का मान यहाँ 3 लगा देंगे, तो 4 × 3 तो 12 आएगा। ठीक है, अब y के मान ये रखे, x का मान ये आया, लेकिन अब यहाँ पे हम लिखेंगे 4 हल। कौन कौन से? आप x को पहले लिखोगे, y को बाद में लिखोगे, ऐसे मत कर देना y को पहले लिख दो x को बाद में लिख दो, गलत हो जाएगा। ये x अक्ष है, x अक्ष पे ये गिने जाएंगे, y अक्ष पे ये गिने जाएंगे। तो पहले x 0 y 0, तो 0 0 आया। x पे 4 y पे 1, तो 4 1 आया। अब x पे 8 तो y पे 2, तो 8 और 2 आया। x पे 12 y पे 3,
तो 12 और 3 आया। ऐसे आपको ये लिखने है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया इसका। अब तीसरा देखिए, इसका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो अलग अलग टाइप के हैं। देख लो, मैंने दो दो क्वेश्चन सबके बता रहा हूं, तो आप आराम से कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैंने 4.1 एक्सरसाइज बता दी, अब 4.2 बता रहा हूं, और 2 में 2 क्वेश्चन रह गए हैं। तो ये कह रहा है एक समीकरण दे रखा है, और ये कह रहा है इस समीकरण के जो दिए गए नीचे जो हैं उनमें से कौन सा हल है इस समीकरण का। x माइनस 2y बराबर 4, ये समीकरण दे रखा है। x माइनस 2y बराबर 4, और ये कह रहा है इसमें से किसका कौन सा हल है। पहला हमें दे रखा है इसमें 0, 2, दूसरा दे रखा है 2, 0, ये दे रखा है 0, 2, और ये दे रखा है 2, 0, और थर्ड वाला दे रखा है हमें 4, 0, और फोर्थ वाला दे रखा है √2, 4 √2, और पांचवा दे रखा है 1 और 1। अब वो ये कह रहा है कि ये समीकरण जो है, इस समीकरण का इनमें से कौन सा हल है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है। आप देखो x का मान आसानी से जब आएगा कि जब y को इधर ले जाएंगे हम, तो पहले समीकरण 1 से, अब इसको हल कर रहे हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 को उतारो, x माइनस 2y बराबर 4, तो इसको उधर ले गए तो x बराबर आएगा 4, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आया। अब y के कौन कौन से मान हैं इसमें, ये y का मान है, ये y का मान है, जो बाद वाले मान हैं वो y के होते हैं, ये y का मान है, ये y का मान है, ठीक है। तो y के मान रख रख के देख लो x से कौन सा मैच कर रहा, वो ये। तो पहले y बराबर 2 रख के देखो, y बराबर इसमें 2 रखेंगे तो x बराबर आएगा 4 + 2 × 2, तो ये आया 4 + 4, तो ये 8 आया। तो देखो यहाँ पे हमने y बराबर 2 रखा, और ये तो 0 है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। अब चलो, अब y बराबर 0 रख के देख लो इसमें, तो x बराबर आएगा 4 + 2 × 0, तो ये 0 हो जाएगा तो 4 आएगा। y बराबर 0 और x बराबर 4, ये भी नहीं है। y बराबर 0 रखा, यहाँ भी x बराबर 2 है, तो ये भी नहीं है। अब इसके बाद ये रख के देखो, y बराबर 0, ये 0 रख के देखा, तो 0 रख के देखा तो ये 4 आया, तो ये वाला है। y का मान इसमें 0 लगाया तो x का मान 4 प्राप्त हो रहा है, तो 0, 4 हमारा ये वाला है, तो ये राइट है, ठीक है। ये भी रख के देख लो, y बराबर 0 रखा है, x बराबर 4, तो ये आ गया। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो 1 से ही, क्योंकि यहाँ भी y बराबर, यहाँ पे हमने 0 लगाया इधर, और यहाँ भी 0 लगाया, तो दोनों साइड में 0 लगाया, इधर 0 लगाया हमने, तो कितना आया 4, तो ये तो 2 है, ये नहीं है। यहाँ 0 लगाया तो 4 आया, तो ये है। अब इधर देखिए फोर्थ वाला, y बराबर 4 √2 लगाएंगे इसमें, y बराबर 4 √2 इसमें रख रहे हैं हम इसमें, तो x का मान आएगा 4 + 2 × 4 √2, तो भाई ये भी नहीं है, ये 8 √2, 4 + 8 √2 आया, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब ये देखो x बराबर, y बराबर 1 लगाओ इधर, तो y बराबर हमने 1 लगाया, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 लगाया इसमें, तो x का मान आएगा हमारे पास 4 + 2 × 1, तो 4 + 2 तो 6 आया।
तो यहाँ पे एक लगा के एक आना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन हमारे पास ये वाला है, ठीक है, ये वाला है ना, सही है। तो ऐसे आपको देखना है, ठीक है। ये उल्टा क्वेश्चन है, उसमें तो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो इससे हमने ये बिंदु बनाई थी, निर्देशांक बनाए थे, एक्स अक्ष वाई अक्ष भुजकोटि बनाया था, इससे ये बनाया था। अब हम उल्टा कर रहे हैं, इससे हम इसमें मिला के देख रहे हैं। y बराबर 1 रखा, 2 रखा, ये 0 रखा, 0 रखा, 2 रखा, y का मान इसमें लगा के इसमें, और x का मान देख रहे हैं, x और y दोनों सेम किस में आ रहे हैं। तो इसमें हमने y बराबर यहाँ 0 लगाया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर 4 आया, तो ये x बराबर 4, y बराबर 0, ये सही है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें k का मान पूछा है, k का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है हमारा k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, और हमें मान किस में लगाना है, और समीकरण हमें ये दे रखा है, समीकरण दे रखा है हमें 2x + 3y बराबर k, ठीक है। तो इसमें आप मान लगा दो ये, तो यहाँ लगाओ x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर ऐसे लिखेंगे, रखो x बराबर 2, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 1, तो 2 गुणा x की जगह 2 और 3 और y की जगह क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ लगाएंगे 1 और बराबर k। इसमें मान लगाया है, सिंपल क्वेश्चन है, x बराबर 2 y बराबर 1, यहाँ और यहाँ, और 2 और x के बीच में यह गुणाएं, और 3 और y के बीच में यहाँ भी गुणाएं, तो गुणा का निशान लगाया, तो ये 4 आया और ये आया 3, तो k का मान कितना आया 7, तो k बराबर 7 आएगा, तो इट इज आंसर। तो आज मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 बताया और 4.2 बताया। अब कल 4.3 एक्सरसाइज बताऊंगा, और इसमें तो सिंपल बताया है, समीकरण को बनाया है ax + by + c के रूप में। रैखिक समीकरण ऐसे ही तो होता है, ax + by + c, तो उसके रूप में समीकरण को बनाया, और यहाँ पे बिंदु निर्देशांक निकाले, और निर्देशांक से वो देखा कि समीकरण सही है कि नहीं। बस ये चीज़ बताई है, और ज़्यादा कोई खास बताया नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल है ना हम 4.3 एक्सरसाइज बताएंगे। धन्यवाद।